आज जो है तीसरा चैप्टर है, ये प्रागैतिहासिक काल का हम स्टार्ट करने वाले हैं। अब है निम्नलिखित में से किसी मानव की आदि जन्म स्थली माना जाता है? तो जन्म स्थली माना जाता है अफ्रीका महाद्वीप को। जन्म स्थली किसे माना जाता है? मानव की आदि जन्म स्थली अफ्रीका महाद्वीप को। निम्नलिखित में से किसे मानव जाति का पालना कहा जाता है? तो अफ्रीका महाद्वीप को ही मानव जाति का भी पालना कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मानव के विकास को काल क्रमानुसार दर्शाता है? इसका ऑस्ट्रेलोपिथेकस, उसके बाद जाएगा होमो इरेक्टस और निएंडरथाल और क्रो-मैग्नन, ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे मानव का आदि पूर्वज माना जाता है? मानव का आदि पूर्वज माना जाता है ऑस्ट्रेलोपिथेकस को। मानव का आदि पूर्वज माना जाता है ऑस्ट्रेलोपिथेकस को। निम्नलिखित में से किसे मानव माता कहा जाता है? मदर ऑफ मैन कहा जाता है लूसी को, कहा जाता है मानव माता कहा जाता है लूसी को। सबसे पहले का मानव सदृश प्राणी जो प्रज्ञा मानव होमो सेपियंस से प्रजातीय रूप से भिन्न था, उसे सामान्यतया जाना जाता है पिथेकैंथ्रोपस के रूप में। पिथेकैंथ्रोपस के रूप में जाना जाता है। सबसे पहले मानव सदृश प्राणी जो मानव प्रज्ञा मानव होमोसेपियंस के प्रजातीय रूप से भिन्न था, उसे समानता जाना जाता था पिथेकैंथ्रोपस के रूप में। भारत के किस क्षेत्र से सर्वप्रथम मनुष्य संबंधी पुरातात्विक प्रमाण मिले हैं? इसका नर्मदा घाटी से मिले हैं। भारत के किस क्षेत्र से सर्वप्रथम मनुष्य संबंधी पुरातात्विक प्रमाण मिले हैं? नर्मदा घाटी से मिले हैं। होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ था? नर्मदा घाटी में हथनोरा से प्राप्त हुआ था। नर्मदा घाटी में हथनोरा से प्राप्त हुआ था। निम्नलिखित में से किसे प्राचीनतम द्विपद मानव कहा जाता है? तो द्विपद मानव किसे कहा जाता है? इसका हो जाएगा पिथेकैंथ्रोपस को। पिथेकैंथ्रोपस को कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे आग की खोज करने का श्रेय दिया जाता है? आग का खोज की श्रेय दिया जाता है, इसका हो जाए होमो इरेक्टस को। होमो इरेक्टस को कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे मृतकों का अंतिम संस्कार करने वाला प्रथम मानव माना जाता है? मृतकों का अंतिम संस्कार करने वाला माना जाता है, इसका हो जाए निएंडरथाल को माना जाता है। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है क्रो-मैग्नन मनुष्य। क्रो-मैग्नन मनुष्य है। क्रो-मैग्नन मनुष्य है। निम्नलिखित में से कौन सा नवीनतम समझा जाता है? नवीनतम समझा जाता है क्रो-मैग्नन मानव। क्रो-मैग्नन मानव समझा जाता है। प्रारंभिक पुनर्मानव को किस नाम से जाना जाता था? किस नाम से जाना जाता था? क्रो-मैग्नन के नाम से ही जाना जाता था। प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता था? क्रो-मैग्नन के नाम से जाना जाता था। आधुनिक मानव को वैज्ञानिक भाषा में कहा जाता है, इसका होमो सेपियन सेपियन कहा जाता है। होमो सेपियन सेपियन कहा जाता है। किस स्थल पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी? किस स्थल पर भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी? इसका पल्लवरम से खोज हुई थी। भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूस फूट को कब मिला था? रॉबर्ट ब्रूस फूट को कब मिला था? 1863 ईस्वी में मिला था। 1863 ईस्वी में मिला था। रॉबर्ट ब्रूस फूट जिन्होंने भारत में पूर्व पाषाणिक उपकरण की खोज की, मूलतः क्या थे? एक भूवैज्ञानिक थे। मूलतः एक क्या थे? भूवैज्ञानिक थे। निम्नलिखित में से किसे भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है? तो
ए कनिंघम को कहा जाता है। ए कनिंघम को कहा जाता है। भारत के प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थल से मिला है? किस स्थल से मिला है? हथनोड़ा से मिला है। पूरा पाषाणिक कालीन मानव का जीवन पूर्णतः था, क्या था? प्राकृतिक। पूरा पाषाणिक काल जो मानव का जीवन कैसा था? प्राकृतिक था। पूर्व पाषाण कालीन मानव का मुख्य धंधा क्या था? शिकार खेलना था। शिकार खेलना। पूरा पाषाण काल के आदि मानव के मनोरंजन का साधन भी शिकार था। शिकार। पूरा पाषाण युग में मनुष्य द्वारा की गई सबसे बड़ी खोज क्या थी? मनुष्य द्वारा खोजी गई सबसे बड़ी थी आग जलाना। आग जलाना। भारत में पूर्व प्रस्तर युग में अधिकांश औजार बने थे तो स्फटिक के बने थे। स्फटिक के बने थे। सोहन संस्कृत किस संस्कृत का दूसरा नाम है? सोहन संस्कृत जो है किस संस्कृत का दूसरा नाम है? पूरा पाषाण संस्कृति का दूसरा नाम है। निम्नलिखित में से किस स्थल से पूरा पाषाणिक उपकरण नहीं प्राप्त हुए हैं? पूरा पाषाणिक उपकरण नहीं प्राप्त हुए हैं। ये जो है आहार से प्राप्त नहीं हुआ है। और तीनों सोहन घाटी, नर्मदा घाटी और अतिरपक्कम जो है ये तीनों से हुआ है, लेकिन आहार से नहीं हुआ है। निम्नलिखित में से कहाँ से पूरा पाषाणिक अवशेष मिले हैं? कहाँ से मिले हैं? पूरा पाषाणिक अवशेष जो है पंजाब से मिले हैं। सिंहावल एक पुरा स्थल है। सिंहावल जो है एक पुरा स्थल है। ये हो जाए निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति का। निम्न पूर्व पाषाण संस्कृत का है। निम्न पूर्व पाषाण काल के मानव के बारे में कौन सा तथ्य सही है? ये वह कोर उपकरणों का प्रयोग करता था। वह कोर उपकरणों का प्रयोग करता था। संघावो गुफा पुरास्थल किस काल का है? संघावो गुफा पुरास्थल किस काल का है? तो ये मध्य पूरा पाषाण काल का है। मध्य पूरा पाषाण काल का है। निम्नलिखित में से कौन सा एक औजार पूरा पाषाण संस्कृत से संबंधित नहीं है? ये सेल्ट जो है नहीं है। पूरा औजार कौन सा नहीं है? पूरा पाषाण संस्कृत से संबंधित नहीं है। सेल्ट नहीं है, कुल्हाड़ी है, कंडासा है, विदारणी है। तीनों है लेकिन सेल्ट नहीं है। उच्च पूरा पाषाण युगीन हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? ये हो जाएगा बेलन घाटी उत्तर प्रदेश से। उच्च पुरा पाषाण युगीन हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? बेलन घाटी उत्तर प्रदेश से। निम्नलिखित में से किसे फलक संस्कृत कहा जाता है? संस्कृति कहा जाता है। फलक संस्कृति कहा जाता है। उच्च पुरा पाषाण संस्कृत कहा जाता है, उसी को बोलते हैं फलक संस्कृत। उच्च पुरा पाषाण कालीन संस्कृत को ही फलक संस्कृत कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस प्रागैतिहासिक पुरास्थल से शुतुरमुर्ग के अंड कवक मिले हैं? तो पटने से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? तो पटने से मिले हैं। आंध्र प्रदेश का मुचतला चिंतामनुगावी शिलाश्रय किस रूप में जाना जाता है? तो ये भारत में उच्च पुरापाषाणिक हड्डी सिंगों से बने उपकरणों के सर्वाधिक समृद्ध प्राप्ति स्थल के रूप में भी जाना जाता है। नीचे दी गई संस्कृतियों का सही कालानुक्रम कौन सा है? सही कालानुक्रम जो है इसमें एबेविनियन है और एस्यूलियन है, मुस्तीरियन है और मैग्डलेनियन है। नंबर ए। पुरापाषाण काल एवं नवपाषाण काल के मध्यवर्ती काल को क्या कहते हैं? पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल के मध्यवर्ती काल को
मध्य पाषाण काल कहते हैं। पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? इसका बागोर से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है? बागोर से। पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? बागोर से। निम्नलिखित में से किस काल में माइक्रोलिथ का उपयोग होता है? माइक्रोलिथ का उपयोग जो है मध्य पाषाण काल में होता है। किस काल में माइक्रोलिथ का उपयोग होता है? मध्य पाषाण काल में होता है। मेसोलिथिक संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल भीमबेटका स्थित है। कहाँ? ये भीमबेटका जो है मध्य प्रदेश में है। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध है। निम्न में से किस मध्य पाषाण कालीन पुरास्थल से मृग श्रृंग हरिण का सिंह के छलों की माला के प्रमाण मिले हैं? प्रमाण मिले हैं जो है ये क्या बोलते हैं, महदहा से मिले हैं। महदहा से मिले हैं। निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाणिक स्थल से हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए हैं? हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए हैं ये बागोर से प्राप्त हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है तो भीमबेटका प्रसिद्ध है। सराय नाहरराय और महदहा संबंधित है किस? गंगा घाटी के मध्य पाषाण संस्कृति से संबंधित है। गंगा घाटी के मध्य पाषाण संस्कृति से संबंधित है। भारत के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो लेखनिया से प्राप्त हुए हैं। सॉरी इसका हो जाए भीमबेटका से ही प्राप्त। भारत के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो भीमबेटका से। निम्नलिखित में से किस शिलाश्रय से मानव समाधान के प्रमाण मिले हैं? लेखनिया शिलाश्रय फर्स्ट से मिले हैं। शिलाश्रय से मानव समाधान के प्रमाण मिले हैं तो लेखनिया शिलाश्रय फर्स्ट से मिले हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल पर प्रागैतिहासिक काल के चित्रित शिलाश्रयों की सबसे बड़ी मेखला खोजी गई है? सबसे बड़ी मेखला खोजी गई है ये भीमबेटका और जोड़ा। पुरातात्विक प्रमाण के आधार पर किस काल के बारे में कहा जा सकता है कि लोग मृतकों के अंत्येष्टि संस्कार से पहली बार परिचित हुए? मध्य पाषाण काल। इसका हो जाएगा ये 2 और 3। पाषाण युगीन लोगों ने सबसे पहले किसे पालतू बनाया? कुत्तों को। भारत में मानव अस्थि पंजर कंकाल के प्रमाण किस काल से मिलने शुरू हो जाते हैं? तो मध्य पाषाण काल से शुरू हो जाते हैं। किस प्रदेश से मिले मध्य पाषाणिक पुरास्थलों को टेरी स्थल कहा जाता है? टेरी स्थल कहा जाता है तमिलनाडु को। टेरी स्थल किसे कहा जाता है? तमिलनाडु को। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, जैसे खेती बाड़ी, पशुपालन, अस्थायी बस्तियों वाली जिंदगी। मतलब नव पाषाण कालीन मानव जीवन की विशेषता क्या थी? तो खेती बाड़ी भी था, पशुपालन भी, अस्थायी बस्तियों वाली जिंदगी, ये तीनों था। किसमें मिल रहा है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ये थर्ड सी। मनुष्य किस काल में खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक बना? नव पाषाण काल में। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से?
तो मेहरगढ़ से। प्राचीनतम कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से। प्रागैतिहासिक अन्य उत्पादक स्थल मेहरगढ़ कहाँ अवस्थित है? तो मेहरगढ़ जो है पश्चिमी बलूचिस्तान में स्थित है। पश्चिमी बलूचिस्तान में स्थित है। बलूचिस्तान में स्थित है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था गेहूं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर नवपाषाण स्तर पर गेहूं एवं जौ की खेती के सर्वप्रथम प्रमाण मिले हैं? कहाँ से? तो मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ से मिले हैं। निम्नलिखित में से किस एक स्थल से जंगली और तथा बोई जाने वाली दोनों प्रकार की धान की प्रजातियों के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? तो इसका बेलन घाटी से। बेलन घाटी से मिले हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है? धान की खेती का तो उत्तर प्रदेश का कोलिडिवा। उत्तर प्रदेश का कोलिडिवा। खानाबदोश आदमी नोमैडमैन ने किस काल में अस्थायी रूप से बसना आरंभ किया? किस काल में अस्थायी रूप से बसना आरंभ किया? नवपाषाण काल में अस्थायी रूप से बसना आरंभ किया। गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहाँ मिलता है? तो टेरी में मिलता है। गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहाँ मिलता है? तो टेरी में कालपी में मिलता है। ये गलत। कालपी। गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहाँ मिलता है? तो कालपी में। निम्नलिखित में से किस नव पाषाणिक पुरास्थल से गर्त निवास के प्रमाण मिले हैं? गर्त निवास के प्रमाण मिले हैं बुर्जहोम से। बुर्जहोम से गर्त निवास के प्रमाण मिले हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान से गर्त निवासों का पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है? पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है तो गुफकराल से। गुफकराल से। नवपाषाणिक कालीन गर्त निवासों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो नवपाषाणिक गर्त निवासों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो इसका हो जाए बुर्जहोम और गुफकराल से। बुर्जहोम और गुफकराल से मिले हैं। इसका हो जाएगा फर्स्ट और सेकंड, डी नंबर। भारत में कुछ क्षेत्रों में लोग जमीन के अंदर गड्ढों में रहते थे। इस बात का संकेत खुदाई से निम्नलिखित मिलता है। खुदाई से कश्मीर। गर्त निवास निम्न में से किस संस्कृति का विशिष्ट लक्षण है? कश्मीर घाटी के नवपाषाणिक संस्कृति का लक्षण है। ये हो जाएगा। दक्कन के राख के टीले प्रदर्शित करते हैं। तो दक्कन के राख के टीले प्रदर्शित करते हैं नवपाषाणिक युग के मवेशी रखने वाले की बस्ती के अवशेष। राख के टीले, वही दक्कन के राख के टीले। दक्कन के राख के टीले किस क्षेत्र की नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित है? तो इसका हो जाएगा दक्षिण भारत। दक्षिण भारत। चाक का आविष्कार, जो कि मानव की तकनीकी प्रगति का एक महत्वपूर्ण आविष्कार माना जाता है, किस काल में हुआ? चाक किस काल में हुआ? तो इसका हो जाए नवपाषाण काल में हुआ। नवपाषाण काल में हुआ। मानव समाधानों में कुत्ते दफनाए गए थे। कुत्ते दफनाए गए थे बुर्जहोम में। मानव समाधानों में बकरी दफनाए गए थे। इसका हो जाएगा मेहरगढ़ में। बकरी कहाँ दफनाए गए थे? तो मेहरगढ़ में दफनाए गए थे। प्रागैतिहासिक भारत के संदर्भ में अधिकतर कृषि स्थलों से नवपाषाणकालीन उपकरण भी उपलब्ध हुए और अस्थायी कृषि गतिविधि के लिए आवश्यक था कि विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म उपकरणों का विकास तथा उपयोग हुआ। इसका हो जाएगा ए सही है, परंतु आर गलत है। ए नंबर सही है, लेकिन आर जो है अस्थायी कृषि गतिविधियों के लिए आवश्यक था कि विभिन्न प्रकार के, ये गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल बिहार में स्थित नहीं है? बिहार में कौन सा स्थित नहीं है? तो बरूडीह नहीं है। बिहार में नहीं है स्थित बरूडीह। और ताराडीह,
चेचर, कुतुबपुर, चिरांद, ये सब जो है बिहार में स्थित है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए। जैसे पांडु राजा ढिबी, पांडु राजा ढिबी कहाँ? पश्चिम बंगाल में है। कुचाई कहाँ है? ओडिशा में है। और दाओजली हेडिंग कहाँ है? असम में है। और पायनथोर लंगतीन कहाँ? मेघालय। पायनथोर लंगतीन कहाँ है? मेघालय में है। नंबर 1 हो जाएगा। कोलिडवा जो है कहाँ? उत्तर प्रदेश में है। उतनूर कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। कोलिडवा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। उतनूर है आंध्र प्रदेश में। हल्लूर है कर्नाटक में। और पेयमपल्ली कहाँ है? तमिलनाडु में। पेयमपल्ली कहाँ है? तमिलनाडु में है। ए हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक एज कहा जाता है? ताम्र पाषाण युग को चालकोलिथिक एज कहा जाता है। जिस युग में मनुष्य ताम्र और पाषाण उपकरणों का प्रयोग करता था उसे किस नाम से जाना जाता? चालकोलिथिक एज के नाम से जाना जाता था। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु क्या था? तांबा। मानव द्वारा प्रयुक्त धातु कौन सा था? तांबा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? इसका हो जाएगा दक्षिण भारत में गुंटूर और कुर्नूल में पुरापाषाण कालीन कब्रें मिली। ये सही नहीं है। पुरापाषाण काल जो है आखेटक व खाद्य संग्राहक, और मध्यपाषाण काल जो है आखेटक और पशुपालक, नवपाषाण काल जो है खाद्य उत्पादक, और ताम्रपाषाण काल कृषक। ये नंबर 1 हो जाएगा। पुरापाषाण काल जो है आखेटक और खाद्य संग्राहक के लिए है। मध्यपाषाण काल जो है आखेटक और पशुपालन के लिए, और नवपाषाण काल जो है खाद्य उत्पादक के लिए, और ताम्रपाषाण काल जो है कृषक के लिए। पुरापाषाण काल, ये सूची फर्स्ट और सूची सेकंड के साथ जो सम्मिलित करना था। पुरापाषाण काल जो है शैलाश्रय अधिवास के लिए है। फिर मध्यपाषाण काल जो है नदी तट आवास के लिए, मध्यपाषाण काल जो है नदी तट आवास के लिए है। और नवपाषाण काल जो है गर्त आवास के लिए है। ताम्रपाषाण काल जो है कच्चे और पक्के मकान के लिए है। नंबर 1 हो जाएगा। अतिरपक्कम जो कहाँ है? पुरापाषाण के लिए, संस्कृत के लिए है। चोपनी मांडो मध्यपाषाण के लिए है। चोपनी मांडो मध्यपाषाण के लिए है। कुल्ली प्राक हड़प्पा के लिए है। इनाम गांव ताम्रपाषाण, ये नंबर होगा। मानव पर विचार कीजिए जिसमें कुछ पूर्व सिंधु कालीन स्थल दिए गए हैं। जैसे नंबर 1 का जो है ये मेहरगढ़ हो जाएगा। नंबर 2 कालीबंगा हो जाएगा। और नंबर 3 जो है कोटदीजी, और नंबर 4 जो है सुरकोतदा हो जाएगा। प्रागैतिहासिक काल का कौन सा स्थल ताम्रवती के नाम से प्रसिद्ध है? प्रागैतिहासिक काल का कौन सा स्थल ताम्रवती के नाम से प्रसिद्ध है? इसका हो जाएगा आहार। नीचे दिए गए मानचित्र पर विचार कीजिए। मानव में छायावर्ती क्षेत्र में कौन सी संस्कृति पल्लवित हुई? जैसे कौन सा संस्कृति पल्लवित है? मालवा संस्कृति। आहार संस्कृति दक्षिण पूर्वी राजस्थान से है। आहार संस्कृति दक्षिण पूर्वी राजस्थान से है। उसके कायथा संस्कृति जो है पश्चिम मध्य प्रदेश में है। और सवालदा संस्कृति पश्चिम महाराष्ट्र में है। और प्रभास संस्कृत जो है दक्षिण पश्चिमी गुजरात में है। कहाँ? नंबर 1 हो जाएगा। सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे कोट प्रयोग सही उत्तर कीजिए। जैसे पश्चिमी मध्य प्रदेश कहाँ है? कौन संस्कृति से है? नवदा टोली संस्कृति। पश्चिमी मध्य प्रदेश जो है नवदा टोली संस्कृति से है। पश्चिमी बिहार जो है चिरांद कहाँ पड़ता है? बिहार में, पश्चिमी बिहार में। और पश्चिमी महाराष्ट्र जोड़वे संस्कृत से है। और मध्य गुजरात जो है रंगपुर संस्कृत से है। ये नंबर हो जाएगा रंगपुर संस्कृत से। निम्नलिखित में से किस स्थल से ताम्र निर्मित सारथी युक्त रथ खिलौना मिला है?
सारथी रुकते दायमा बाद से खिलौना मिला है, दायमा बाद से खिलौना मिला है। निम्नलिखित में से किस स्थल से 5 कमरों वाले मकान के अवशेष मिले हैं? 5 कमरों वाले मकान के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो इनाम गांव से। किस क्षेत्र से प्राप्त होने वाले चित्रित मृद भांड को सर्वोत्कृष्ट माना जाता है? मृद भांड, चित्रित मृद भांड को सर्वोत्कृष्ट माना जाता है इसका मालवा। ताम्राशय ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? किस तरह रख कर दफनाते? उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाते थे। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। जैसे महाराष्ट्र क्षेत्र, महाराष्ट्र क्षेत्र जो है ये सबको उत्तर से दक्षिण दिशा में रखकर दफनाया जाता था महाराष्ट्र क्षेत्र में, और दक्षिण क्षेत्र में सबको पूर्व से पश्चिम दिशा में रखकर दफनाया जाता था। और पश्चिमी भारत जो है पूर्ण समाधान, और पूर्वी भारत में जो है आंशिक समाधान। नंबर 1 हो जाएगा। इसका निम्नलिखित में से कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित करें। कौन सा हो जाएगा इसका? ये पहले हो जाएगा पाषाण काल, उसके बाद सेकंड हो जाएगा ताम्र पाषाण काल, उसके बाद थर्ड हो जाएगा कांस्य काल, और नंबर 4 हो जाएगा लोह काल। मतलब 1 नंबर, ऑप्शन 1। भारत में लोहे का प्रयोग आरंभ हुआ था। कब हुआ था लोहे का प्रयोग आरंभ? 1300 ईसा पूर्व में, 1300 ईसा पूर्व में। उत्तरी भारत के गंगेय घाटी में लोहे का प्रयोग आरंभ हुआ था। कब से हुआ था? यहाँ 1000 ईसा पूर्व में हुआ था। उत्तरी भारत के गंगेय घाटी में लोहे का प्रयोग आरंभ हुआ था 1000 ईसा पूर्व में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोह काल के संबंध में सही नहीं है? लोह काल के संबंध में सही नहीं है। पूर्व वैदिक काल के आर्यों को लोहे का ज्ञान था। पूर्व वैदिक काल के आर्यों को लोहे का ज्ञान था, ये सही नहीं है। प्राचीन भारत के द्वितीय नगरीय क्रांति जो कि बुद्ध के जमाने में हुई थी, प्रधान रूपेण आधारित थी क्या? इसका हो जाएगा सी, लोह तकनीक के प्रसार पर। लोह तकनीक के प्रसार पर। प्राचीन भारत के द्वितीय नगरीय क्रांति जो कि बुद्ध के जमाने में हुई थी, प्रधान रूपेण आधारित थी लोह तकनीक के प्रसार पर। अंतरजी खेरा जो है ये उत्तर प्रदेश में है। नोह कहाँ है? राजस्थान में है। और चिरांद जानवे करते हैं बिहार में है। और महिसादल पश्चिम बंगाल में है। महिसादल कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए। जैसे राजस्थान जोधपुर लोह उपकरण प्राप्ति स्थल। जोधपुर राजस्थान। महाराष्ट्र जो है महुर झारी, और कर्नाटक में हल्लूर है। तमिलनाडु में आदित्य नाल्लूर फर्स्ट हो जाएगा। निम्नलिखित पुरातात्विक स्थानों पर विचार कीजिए। इसका हो जाएगा कुरनूल हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा दमदमा, उसके बाद टेक्कल कोट हो जाएगा, उसके बाद नेकुंड हो जाएगा। थर्ड नंबर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन से लोह प्रयोक्ता संस्कृतियों में शामिल नहीं है? लोह प्रयोक्ता संस्कृति में शामिल नहीं है। इसका हो जाएगा गैरिक मृदभांड संस्कृति नहीं है। लोह प्रयोक्ता संस्कृति में शामिल नहीं है। नंबर ए। महापाषाण संस्कृति हमें दक्षिण भारत के उस युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधि कब्रें। महापाषाण संस्कृति हमें दक्षिण भारत के उस युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। दक्षिण भारत
वृत्तपाषाण समाधियों संबंधित है। किससे संबंधित है? इसका हो जाएगा लोह काल से। किससे संबंधित है? लोह काल से। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से करना है। पलवाय, पलवाय कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है पलवाय। और पिकली हल, पिकली है जैसे महापाषाण युग पूरा स्थल जो है और राज्य का नाम है। पिकली हल जो है कर्नाटक में है। और पोकारलम जो है केरल में है। और सेंगुनरम कहाँ है? तमिलनाडु में। इसका हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा। सूची फर्स्ट को सूची स्थान का नाम दिया हुआ है समन संस्कृति, जैसे सोहन पूरा पाषाण काल संस्कृति से संबंधित है। बुर्जहोम नव पाषाण काल संस्कृति से है। रंगपुर ताम्र पाषाण संस्कृति से है। आदिचनल्लूर महापाषाण संस्कृति से है। फर्स्ट हो जाएगा। निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए, जैसे बस्ती स्थल, इसका हो जाएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड। बस्ती स्थल चिरांद में है। समाधि स्थल पोलकालम में है। और बस्ती एवं समाधि स्थल पिकलीहल में है। नंबर डी हो जाएगा। मैनहीर जो है मतलब महापाषाण के प्रकार और समानार्थी शब्द, जैसे मैनहीर जो है प्रस्तर स्तंभ में। और कुडाईकल जो है फन शिला। और टोपिकल जो छत्रशिला। और डॉलमैन जो प्रस्तर मेज। इसका हो जाएगा ए नंबर। चित्र में दर्शाया गया महापाषाण युगीन प्रारूप, ये जो चित्र दर्शाया गया है कौन है? डॉलमैन पाषाण युग का है। दक्षिण भारत के महापाषाण कालीन मृद भांडों के अंदर का रंग काला है तथा बाहर का रंग लाल है। इसका हो जाएगा ए और दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं, स्पष्टीकरण है। कथन ये 112 का होगा। कथन है जैसे दक्षिण भारत में महापाषाण युगीन लोगों का कृषि ही प्रमुख व्यवसाय था। उन्होंने सरोवर सिंचाई का प्रचलन किया। इसका हो जाएगा ए और आर दोनों सही है तथा निम्नलिखित में कौन सा विकल्प भारतीय उपमहाद्वीप के मृद भांड संस्कृतियों के अनुक्रम को सही ढंग से प्रतिबिंबित करता है? जैसे नंबर 1 हो जाएगा इसका गैरिक मृद भांड संस्कृति। उसके बाद काले व लाल मृद भांड संस्कृति। चित्रित धूसर मृद भांड संस्कृति। और उत्तरी काले पॉलिश वाले मृद भांड संस्कृति। ताम्रनिधि भंडार संस्कृति निम्नलिखित मृद भांड प्रारूप में से किससे संबंधित है? ये ताम्रनिधि और भंडार संस्कृति जो है ये किससे संबंधित है? गेरवे चित्रित मृद भांड संस्कृति से संबंधित है। नीचे दिए गए शिल्पों में से कौन सा भारत के प्रागैतिहासिक काल के लिए स्रोत सामग्री के रूप में उपयोग है? किस लिए है? जीवाश्म के लिए है, हाथ की कुल्हाड़ियों के लिए है, मृद भांड के लिए है, अस्थि अवशेष के लिए है। नंबर डी हो जाएगा। चारों के लिए है। भारत में प्राचीनतम चूल्हे का पुरातात्विक अवशेष मिला है। कहाँ से मिला है? बिलासुरगाम से मिला है। भारत में प्राचीनतम चूल्हे का पुरातात्विक अवशेष मिला है, बिलासुरगाम से मिला है। निम्नलिखित में से किस स्थल से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? पशुपालन के प्रमाण मिले हैं बागोर से। निम्नलिखित में से किस स्थल से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? बागोर। भारत में निम्नलिखित किस नव पाषाणिक स्थल को सर्वप्रथम सूचित किया गया? नव पाषाणिक स्थल को सूचित किया गया ये लिंग सुगुर। मानव के क्रमिक विकासवाद के सिद्धांत को पहली बार किसने वैज्ञानिक ढंग से प्रतिपादित किया? किसने किया? पहली बार वैज्ञानिक ढंग से प्रतिपादित किया डार्विन ने। चार्ल्स डार्विन क्या थे? एक जीव विज्ञानी। चार्ल्स डार्विन क्या थे? एक जीव विज्ञानी थे।
चार्ल्स डार्विन कहाँ के वासी थे? तो ये इंग्लैंड के वासी थे। चार्ल्स डार्विन कहाँ के निवासी थे? तो इंग्लैंड के। डार्विन का मानव संबंधी क्रमिक विकासवाद सिद्धांत ईसाई धर्म ग्रंथ बाइबिल में प्रतिपादित किस मत या सिद्धांत का खंडन था? तो दैवीय उत्पत्ति मत का खंडन था। किस मत का खंडन था? दैवीय उत्पत्ति मत का खंडन था। डार्विन का मानव संबंधी क्रमिक विकासवाद सिद्धांत ईसाई धर्म ग्रंथ बाइबिल में प्रतिपादित किस मत या सिद्धांत का खंडन था? दैवीय उत्पत्ति मत का खंडन था। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के लेखक कौन है? तो चार्ल्स डार्विन है। कौन है? चार्ल्स डार्विन है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के लेखक कौन? चार्ल्स डार्विन है। चार्ल्स डार्विन की रचना द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कब प्रकाशित हुई थी? कब प्रकाशित हुई थी? ये 1859 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। 1859 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। द डिसेंट ऑफ मैन किसकी कृति है? द डिसेंट ऑफ मैन किसकी कृति है? चार्ल्स डार्विन ही की कृति है। निम्नलिखित में से किसने कहा जीवों में अस्तित्व के लिए निरंतर संघर्ष होता रहता है जिसके परिणाम स्वरूप केवल योग्यतम प्राणी ही जीवित बच पाते हैं? इसका क्या होगा? इसका हो जाएगा चार्ल्स डार्विन ने ही कहा था। निम्नलिखित में किसने कहा था? चार्ल्स डार्विन ने कहा था जीवों में अस्तित्व के लिए निरंतर संघर्ष होता रहता है जिसके परिणाम स्वरूप केवल योगात्म प्राणी ही जीवित बच पाते हैं। पुरातत्वविद बेंजामिन फ्रैंकलिन ने मानव के किस रूप में परिभाषित किया? मानव के किस रूप में? औजार बनाने वाले प्राणी के रूप में परिभाषित किया। ऑस्ट्रेलोपिथेकस प्राप्त हुआ था कहाँ से? कहाँ से प्राप्त हुआ था? दक्षिण गोलार्ध से प्राप्त हुआ था। ऑस्ट्रेलोपिथेकस का शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका हो जाएगा दक्षिण मानव सम प्राणी। दक्षिण मानव सम प्राणी। पिथेकैंथ्रोपस का शाब्दिक अर्थ है क्या है? इसका सीधा चलने वाला कपी मानव। सीधा चलने वाला कपी मानव। होमो इरेक्टस किस तरह के मानव को घोषित करता है? तो इसका द्विपदी मानव को घोषित करता है। द्विपदी मानव को घोषित करता है। होमो सेपियन निएंडरथाल नामकरण में निएंडरथाल है क्या है? इसका हो जाएगा स्थान का नाम है निएंडरथाल। निएंडरथाल स्थित है कहाँ पे स्थित है? निएंडरथाल कहाँ स्थित है? जर्मनी में स्थित है। निएंडरथाल स्थित है जर्मनी में। निम्नलिखित में से कौन होमो सेपियन का अनुसंधान नाम नहीं है? इसका ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो है अनुसंधान का नाम नहीं है। क्रो-मैग्नन स्थित है। क्रो-मैग्नन कहाँ स्थित है? तो फ्रांस में स्थित है। क्रो-मैग्नन है फ्रांस में स्थित एक शिलाश्रय। क्रो-मैग्नन फ्रांस में स्थित एक क्या है? शिलाश्रय। प्लीस्टोसीन युग निम्नलिखित में से किस युग का समानार्थी है? तो हिम युग। इसका हिम युग का समानार्थी है। हिम विहीन युग निम्नलिखित में से किस युग का समानार्थी है? तो इसका हो जाए होलोसीन। हिम विहीन युग जो है होलोसीन का समानार्थी है। पूरा पाषाणकालीन मानव मुख्यतया निर्भर है किस पे निर्भर है? तो आखेट शिकार पर निर्भर है। निम्नलिखित में से किस काल में मानव ने न तो पूरा पाषाणकालीन विशिष्टताओं को पूरी तरह छोड़ा और न ही नव पाषाणकालीन विशिष्टताओं को पूरी तरह अपनाया? मध्य पाषाण काल। मैन मैक्स हिमसेल्फ किस पुरातत्वविद की रचना है? इसका हो जाएगा गॉर्डन चाइल्ड की रचना है। मैन मैक्स हिमसेल्फ किसकी पुरातत्व की रचना है?
तो गॉर्डन चाइल्ड की रचना है। नव पाषाणिक उपकरणों के जरिए मानव के भौतिक जीवन में होने वाले क्रांति को किस पुरातत्वविद ने नियोलिथिक रिवॉल्यूशन की संज्ञा दी? किसने दी? रिवॉल्यूशन की संज्ञा किसने दी? तो इसका हो जाएगा डी, गॉर्डन चाइल्ड ने दी। निम्नलिखित में से किस काल में मनुष्य ने किसान का जीवन जीना शुरू किया? किस काल में किसान ने जीवन जीना शुरू किया? नवपाषाण काल में। नवपाषाणिक मनुष्य झोपड़ी नुमा घरों में वास करते थे। इसका हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण है। जैसे नवपाषाणिक मनुष्य झोपड़ी नुमा घरों में वास करते थे, ये सही है। इससे वे हवा, धूप, बारिश के प्रकोप से बच पाते थे। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस काल में चाक निर्मित मृद भांड, मिट्टी के बर्तन, जो कि मानव इतिहास की एक बड़ी उपलब्धि थी, बनना आरंभ किया? इसका हो जाएगा नवपाषाण काल। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस काल में चाक निर्मित मृद भांड, मिट्टी के बर्तन, जो कि मानव इतिहास की एक बड़ी उपलब्धि थी, बनना आरंभ किया? नवपाषाण काल। निम्नलिखित में से किस स्थल से कपास की खेती का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है? कपास की खेती का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है मेहरगढ़ से, कपास की खेती का, और किसी का भी मेहरगढ़ से ही हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाणिक स्थल कश्मीर में स्थित नहीं है? इसका हो जाए पांडु राजा ढीबी, जो नहीं है, और बुर्जहोम, मारतंड और गुफकराल, ये तीनों स्थित है, लेकिन पांडु राजा ढीबी ये नहीं स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाणिक स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? ये चिरांद, जो बिहार में है, ये नहीं है। मगहरा, ये कोलिडवा और लुहरदेवा, जो सब है उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, चिरांद नहीं है। नवपाषाणिक काल स्थल पायनथोरलंगतीन किस राज्य में स्थित है? 149 का हो जाएगा, ये मेघालय में स्थित है। निम्नलिखित नवपाषाणिक स्थलों में कौन सा स्थल जो है सबसे दक्षिण में अवस्थित है? पय्यमपल्ली। स्थलों में कौन सा स्थल सबसे दक्षिण में अवस्थित है? पय्यमपल्ली है। बनास संस्कृत किस संस्कृत का दूसरा नाम है? आहार संस्कृत। बनास संस्कृत आहार संस्कृत का दूसरा नाम है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल मालवा संस्कृत का प्रारूप स्थल है? तो हो जाएगा, इसका हो जाएगा नवदा टोली। निम्नलिखित में कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल मालवा संस्कृति का प्रारूप है? नवदा टोली संस्कृत। नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? ये एच.डी. सांकलिया ने किया था। नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? तो नवदा टोली जो है ये मध्य प्रदेश में अवस्थित है। दक्षिण भारतीय महापाषाण संस्कृति में महापाषाण के लगभग कितने प्रकार मिले थे? 40 प्रकार के मिले थे। निम्नलिखित महापाषाणी संस्कृत स्थलों में कौन सा स्थल सबसे दक्षिण में स्थित है? आदिचनालूर। दक्षिण भारत में महापाषाण कब्र स्मारक प्राय नदी या झरने के समीपवर्ती क्षेत्र में मिले। 57 का हो जाएगा ए, और इससे जल की अबाध आपूर्ति संभव हो पाती थी। ए और आर दोनों सही है, तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। भारत में ताम्रनिधि कॉपर का सबसे बड़ा भंडार कहाँ मिला था? तो मिला है ये गुनगेरिया में। कॉपर का सबसे बड़ा भंडार गुनगेरिया में मिला। ताम्र भंडार से भरा पूरा स्थल गुनगेरिया किस राज्य में स्थित है? गुनगेरिया जो है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। भोज
पत्र भोजपत्र या भुजपत्र, भोज वृक्ष की भीतरी छाल जिस पर पुराने जमाने में लेख ग्रंथ आदि लिखे जाते थे का प्राचीनतम साक्ष्य भारत में कहाँ से मिला है? ये हो जाए श्रृंगवेरपुर उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? ये इलाहाबाद में अवस्थित। श्रृंगवेरपुर इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में स्थित है। भीमबेटका को किसने खोजा था? भीमबेटका को जो है डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर ने खोजा था। श्रीधर वाकनकर ने खोजा था। भीमबेटका को किसने खोजा था? डॉक्टर श्रीधर विष्णु वाकनकर ने खोजा था। निम्नलिखित में से किस युग के दौरान भारत में शुतुरमुर्ग पाए गए थे? तो पुरापाषाण युग में शुतुरमुर्ग पाए गए थे, पुरापाषाण युग में। ये चैप्टर 3 का था, बहुत बड़ा चैप्टर था। तो दोस्तों अब चौथा चैप्टर स्टार्ट करेंगे।